इंड AS 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट लेक्चर नंबर 68 पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हम लोग थ्योरी पढ़े थे, अब हम लोग उसका क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो पहला इलस्ट्रेशन नंबर 8 है जो पेज नंबर 24.4 पे है। एक्स लिमिटेड हैज़ आइडेंटिफाइड फॉलोइंग बिजनेस कंपोनेंट्स। उसका सेगमेंट है और टोटल 4 सेगमेंट है उसके पास, फार्मा, FMCG, आयुर्वेदिक, अदर्स। सब सेगमेंट का रेवेन्यू, प्रॉफिट और एसेट दिया हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सटर्नल इंटरनल करके दिया हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द सेगमेंट्स वुड बी रिपोर्टेबल एज पर द क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड इन इंड AS 108। इंड AS 108 की वजह से कौन कौन सा ऑपरेटिंग सेगमेंट को तुमको रिपोर्ट करना है वो तुमको बताना है। तो इंड AS 108 क्या बोलता है तुमको कौन कौन सा सेगमेंट को रिपोर्ट करना है। ऐसा सेगमेंट को रिपोर्ट करना है जो दो कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या फिर दोनों समथिंग कोई भी फुलफिल कर रहा है। पहला क्या था, 10% रूल। उस सेगमेंट का अगर रेवेन्यू 10% ऑफ टोटल है, ऐसे 10% ऑफ टोटल है या फिर रिजल्ट 10% ऑफ टोटल है तो आपको रिपोर्ट करना है। तो फार्मा का हम लोग पहले रेवेन्यू की बात करते हैं। तो जो फार्मा सेगमेंट है उसका रेवेन्यू कितना है, पहले टोटल रेवेन्यू देख लो। टोटल रेवेन्यू कितना है हमारे पूरे बिजनेस का, टोटल एक्सटर्नल इंटरनल ऐड करोगे तो पता चलेगा 15 करोड़ 30 लाख रुपया टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, तो 15 करोड़ 30 लाख का 10% डेट इज़ कितना, 15,30,000, शायद 15,30,000 समथिंग। तो नहीं 10,00,000 सॉरी, हमारा टोटल रेवेन्यू है 1,53,00,000, उसका 10% आता है 15,30,000 रुपया। तो जो भी सेगमेंट का रेवेन्यू 15,30,000 होगा उसको रिपोर्ट करना है। फार्मा का टोटल रेवेन्यू कितना है 97 लाख, रिपोर्ट कर दो। FMCG का टोटल रेवेन्यू कितना है 4 लाख, मत करो रिपोर्ट। आयुर्वेदिक का कितना है 3 लाख, मत करो। अदर्स का कितना है 49 लाख, रिपोर्ट कर दो। तो 10% रेवेन्यू की वजह से कौन कौन रिपोर्ट करने वाला है, रिपोर्ट होने वाला है फार्मा और अदर। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं एसेट। टोटल एसेट कितना है 90 लाख, तो 10% 90 लाख 9 लाख। जो भी सेगमेंट का जो एसेट है वो अगर 9 लाख के आस ऊपर है तो उसको रिपोर्ट करना होगा। फार्मा का एसेट 55 लाख है, रिपोर्ट कर दो। FMCG का एसेट 25 लाख है, रिपोर्ट कर दो। आयुर्वेदिक का एसेट 4 लाख है, मत करो रिपोर्ट। अदर का तुम पहले रिपोर्ट कर चुके हो अदर रेवेन्यू के नाम पे। ठीक है, तो एसेट की वजह से अब नया कौन सा रिपोर्ट हुआ, FMCG। ठीक है, तो अभी तक रेवेन्यू और एसेट को देख के पता चला है कि फार्मा, FMCG और अदर्स रिपोर्ट होगा। अभी प्रॉफिट बचा हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना है 30 लाख, तो नेट रिजल्ट सीधा 30 लाख है। 30 लाख का 10% निकालो, 3 लाख। जो भी 3 लाख करेगा उसको रिपोर्ट कर दो। फार्मा 20 लाख कर दो। FMCG वो पहले रिपोर्ट हो चुका है। आयुर्वेदिक 2 लाख, मत करो। अदर 5.5 लाख पहले रिपोर्ट हो चुका है। तो 10% रूल की वजह से फार्मा, FMCG और अदर्स रिपोर्ट हो रहा है, ये 10% की वजह से। अब एक और चेक करना है हमको, क्या वो है 75% ऑफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू शुड बी रिपोर्टेड। टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है 1,08,00,000। 1,08,00,000 का 75% दैट इज समवेयर बिटवीन 76, 1,08,00,000 का 75, 81 लाख, 81 लाख टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट होना चाहिए हमको। ठीक है, टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है 1,08,00,000, उसका 75% है 81 लाख। मिनिमम 81 लाख का एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट होना चाहिए। हम लोग कौन कौन सा सेगमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, फार्मा, FMCG और अदर्स। इसका एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है टोटल 97 लाख और 3 लाख, नहीं सॉरी 97 लाख और 8 लाख, डेट इज इक्वल टू 97 1,05,00,000। हम लोग एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना रिपोर्ट कर रहे हैं 1,05,00,000। रिपोर्ट कितना करना था हमको मिनिमम 81 लाख। तो क्या और रिपोर्ट करने का ज़रूरी है फार्मा, FMCG और अदर्स के अलावा? नहीं, क्योंकि जितना हमको 75% हमको एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट करना था हम रिपोर्ट कर चुका है 10% रूल की वजह से। अब हम और रिपोर्ट करेंगे नहीं। ठीक है, परफेक्ट, बन गया क्वेश्चन। इसके बाद आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। सेम क्वेश्चन है, 4 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, उसका रेवेन्यू तुमको दिया हुआ है। सेगमेंट C जो है वो नया बिजनेस में आया है समथिंग समथिंग समथिंग। विच सेगमेंट शुड बी रिपोर्टेड, कौन सा सेगमेंट रिपोर्ट होने वाला है। तो पहले 10% रूल लगाओ। 10% रूल लगाओगे तो टोटल रेवेन्यू का निकालोगे तो टोटल रेवेन्यू है 1 करोड़ एक्सटर्नल इंटरनल मिला के। तो जो सेगमेंट का 1 करोड़ का 10% 10 लाख अगर है उसको रिपोर्ट कर दो। तो
तुमको पता चलेगा सेगमेंट ए रिपोर्ट होने वाला है और सेगमेंट डी, ए और डी रिपोर्ट होगा रेवेन्यू की वजह से, और दूसरा कोई चीज़ नहीं बोला हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे 10% रूल की वजह से ए और डी रिपोर्ट होने वाला है, लेकिन इसके बाद एक और चेक करना होता है 75% रूल। तो जब 75% देखेंगे, 75% ऑफ वाट, सिर्फ एक्सटर्नल रेवेन्यू। एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना हमारा 50 लाख, 50 लाख का 75% कितना होता है 37,50,000। तो अब चेक करेंगे क्या हमने 37,50,000 एक्सटर्नल रेवेन्यू रिपोर्ट किया है कि नहीं। हम लोग क्या क्या रिपोर्ट किए हैं, सेगमेंट ए और डी, उसका एक्सटर्नल कितना है 30 और 5। हम लोग सिर्फ 35 लाख रिपोर्ट किए हैं एक्सटर्नल। मिनिमम कितना रिपोर्ट करना था 37 लाख, मतलब 2.5 लाख कम रिपोर्ट किए हैं। अब हमको कोई और ऐसा कोई दूसरा सेगमेंट को हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, भले ही 10% में रिपोर्ट नहीं हुआ था। तो भाई बी और सी में से तुम किसको लोगे, हमको उस सेगमेंट को लेना होगा जहाँ पे ज़्यादा एक्सटर्नल रेवेन्यू है। ज़्यादा एक्सटर्नल रेवेन्यू किसके पास है, सेगमेंट सी के पास है। तो हम लोग सेगमेंट सी को अब रिपोर्ट करेंगे 75% की वजह से। और क्वेश्चन ये भी बोला है कि सेगमेंट सी इज़ न्यू बिजनेस यूनिट एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दिस सेगमेंट टू मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एक्सटर्नल रेवेन्यू इन कमिंग ईयर्स। वो बाद में एक्सटर्नल रेवेन्यू आएगा सेगमेंट सी से। क्वेश्चन भी बोल रहा है कि सेगमेंट सी अच्छा है, आप रिपोर्ट कर सकते हो क्योंकि बाद में आएगा। तो बस सेगमेंट सी को रिपोर्ट कर दो। देखो रेड पेन से हम नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तुमको समझ में, अभी तक हमको एग्जांपल नहीं मिला था जहाँ पे 75% रूल फुलफिल नहीं हो रहा था, हर जगह फुलफिल हो जाता है। यहाँ पे 75% देखो नहीं हुआ फुलफिल, तो दूसरा हमको सेगमेंट रिपोर्ट करना पड़ा, भले ही 10% नहीं फुलफिल किया था। देखो सेगमेंट सी ने फुलफिल किया था 10% रूल, लेकिन तब भी इसको करना पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि 75% नहीं हुआ था। परफेक्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है भाई, उसको आपको क्या करना होगा कि यही है 16 नंबर क्वेश्चन वाला टॉपिक। यही आया था क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम मई 18 में आया हुआ है, जुलाई 21 में आया हुआ है, MTP अप्रैल 22 है। बहुत बड़ा चांस है कि वो मई 25 में आएगा और मई 26 में भी आ सकता है। तो क्या करना है कि ये क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का, कि कैसे हम लोग सेगमेंट रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग का तरीका दिया हुआ है। तो आप इसको समझ जाओ। और सर बोले हैं कि सॉल्व मिनिमम 3 टाइम्स, एग्ज़ाम से पहले मिनिमम 3 टाइम्स इसको सॉल्व कर लेना कि दिमाग में याद रहे तुमको, ठीक है, कर देना। फिर आ जाए इलस्ट्रेशन नंबर 14 में क्या है, सेम चीज़ है, 75% रेवेन्यू वाला दिमाग लगा लेना। क्वेश्चन 1 2 क्या है, और क्वेश्चन 1 क्या है, LDR है। अच्छा ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 1 क्या बोलता है। हैवी गुड लिमिटेड के पास 6 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, उसका रेवेन्यू तुमको दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है और एसेट दिया हुआ है। हम लोग हर वक्त रिजल्ट यूज़ करते हैं, कोई प्रॉफिट लॉस हमको मतलब नहीं है, सीधा नेट रिजल्ट से हमको मतलब है, ठीक है। तो पहले 10% रूल चलते हैं हम लोग। टोटल रेवेन्यू कितना है 10,400 और 35,350। टोटल जब ऐड करोगे तो पता चलेगा 45,750। तो मिनिमम 4575 हमको रिपोर्ट करना है। टोटल रेवेन्यू है हमारा 45,750। उसका 10% हमको उसका 10% जो भी सेगमेंट क्वालिफाई करेगा उसको हमको रिपोर्ट करना है। तो 4575 जिसका भी रेवेन्यू है उसको रिपोर्ट करेंगे। L हो जाएगा रिपोर्ट, M भी हो जाएगा, N नहीं होगा क्योंकि उसका सिर्फ 4500 है, 4575 नहीं है। O हो जाएगा, P हो जाएगा, Q नहीं होगा। तो कौन कौन नहीं हुआ, O और Q के अलावा सब हो जाएगा रेवेन्यू, 10% रेवेन्यू की वजह से, ठीक है। अब एसेट की बात करते हैं। एसेट कितना है 1,02,750। उसका 10% जो भी क्वालिफाई करेगा वो रिपोर्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से 2,200 ये क्या कहते हैं, सब जितना है LMNO सब रिपोर्ट होने वाला है, ठीक है, सब रिपोर्ट हो जाएगा। और जब अब मेजर पार्ट आता है कि ये LDR क्यों है, ठीक है। नेट रिजल्ट कितना है, नेट रिजल्ट 3750 है। क्या है नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट हमारा 3750 है, क्योंकि 3,000 कुछ प्रॉफिट है किसी सेगमेंट का, किसी सेगमेंट का लॉस है, तो तुम्हारे पास नेट रिजल्ट कितना है 3750। तुम ये मत करना कि पूरा जो प्रॉफिट है उसको अलग निकालो और लॉस जो आया उसको अलग निकालो और उसका 10% चेक करो, नहीं, नेट रिजल्ट देखो। नेट रिजल्ट कितना है 3750। अब जो भी बिजनेस का नेट रिजल्ट 375 होगा, डेट इज़ 10% 375, उसको रिपोर्ट करना है। तो 375 किसका है, L है, M है, देखो N है, N 1500 नेगेटिव है, हमको से मतलब नहीं है 1500, हमको सिर्फ नंबर से मतलब है, नेट रिजल्ट से मतलब है। नेट रिजल्ट कितना है
1500, हमको चाहिए कितना 375, कर दो रिपोर्ट। 750 कर दो रिपोर्ट। 900 कर दो रिपोर्ट। 600 कर दो रिपोर्ट। बस हो गया, समझ में आ गया तुमको? बस इजी। और उसके बाद फिर 75% रूल लगा लेना, आंसर आ जाएगा, ख़त्म। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी बेसिस से आया हुआ है, ऐड 75% रूल का चीज़ है, तो ऐसे बन जाएगा। एक बार देख लो उसको, सब LDR सब क्वेश्चन सब है, ठीक है। बाय बाय। इंडेक्स 108 ख़त्म हो गया।